तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर है कि अब दोषी करार दिए जाने के बाद अतीक अहमद को सजा क्या होती है, फांसी होती है या फिर उम्र कैद होती है। लेकिन परिवार जो है उमेश पाल का वो इंतजार कर रहा है कि अब जेल ना जा पाए अतीक अहमद, उसको फांसी की सजा हो जाए, क्योंकि उनका डर ये है कि वो जेल से बैठे बैठे तमाम गुनाहों को अंजाम देता है, अपराधों को अंजाम देता है। और एक बड़ी खबर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, अतीक का भाई अशरफ दोष मुक्त करार दिया गया है। अतीक, दिनेश पासी, शौकत, हनीफ दोषी करार दिए गए हैं किडनैपिंग के इस मामले में। माफिया अतीक अहमद दोषी करार, लेकिन उसके भाई को राहत मिल गई है उमेश पाल अपहरण केस में, इस किडनैपिंग के केस में। और लंच ब्रेक के बाद तीनों की सजा का ऐलान होगा। अतीक समेत 3 आरोपी जो दोषी करार दिए गए हैं, लंच ब्रेक के बाद कोर्ट सजा तय करेगा कि इनको क्या सजा मिलेगी। इस फैसले का, जब इस तरह के फैसले प्रभाकर आए हैं इससे पहले, या अतीक का ये फैसला जो कोर्ट दे रहा है, इनका असर पास्ट में क्या रहा है और फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, एक तो पहले इस उम्मीद पर बात करिए कि जितने लोगों का अपराधी है अतीक, वो लोग तो यही सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह से अतीक को बाहर नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम परिवार ये सोच रहा होगा कि अतीक को फांसी मिलनी चाहिए। कानून के जो प्रावधान है 364A में, उसमें मैक्सिमम सजा मृत्युदंड तक है। तो ये बात तो हुई कि इसमें मैक्सिमम सजा इतनी हो सकती है, और लोग भी चाहते होंगे जिनके परिजनों ने जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। लेकिन यहां पर एक बात और कि अमूमन निचली अदालतें जो आईपीसी के सेक्शंस में मैक्सिमम सजा का प्रावधान होता है, निचली अदालतें सामान्य मामलों में या सामान्यतया आमतौर पर मैक्सिमम सजा देती हैं। उसकी वजह यह है कि छोटी अदालतें इन लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, और उनको पता होता है कि अगर फैसले में कोई दिक्कत है, सजा में अधिक सजा दे दी गई है, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, करेक्शन के लिए है, वो सजा में कमी बेसी कर सकता है। तो इसलिए यहां पर इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अतीक अहमद को मैक्सिमम सजा मिलेगी। और मैक्सिमम यहां पर 2 चीजें हो सकती है कि मैक्सिमम आजीवन कारावास या मैक्सिमम में फांसी की सजा। फांसी की सजा के लिए तमाम कुछ कंडीशंस होते हैं। अब ये पता नहीं कोर्ट इससे कितना कन्विंस हो पाएगा। हम इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात कर रहे थे, वो भी थोड़ा इस पर किंतु परंतु कर रहे थे। लेकिन आजीवन कारावास की सजा होगी, इस पर शायद ही किसी को संशय होगा। अब चूंकि अतीक अहमद के को फांसी होने से या आजीवन कारावास की सजा होने से क्या असर पड़ेगा, उसकी अगर हम बात करें, देखो, एक बात होता है कि अतीक का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड और ये जो आपराधिक बैकग्राउंड है, दोनों में इतना घालमेल है। और मैं एक बात कहूं कि हमारी पीढ़ी के लोग, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को थोड़ा बहुत देखा है, समझा है और अतीक के प्रभाव को देखा है, इसके पहले जो हम कहानी बता रहे थे वो फिल्मी कहानी नहीं थी। जब ये बात थी कि देवरिया जेल में एक अपराधी बंद है, वो अपराधी जिसका राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो कई बार सांसद विधायक रहा है, वो जेल में रहने के दौरान एक व्यापारी की किडनैपिंग कराता है, उसके लोग किडनैप करके जेल के भीतर लेकर आते हैं, वहां खुद उसे मारता है, उसे पीटता है, हाथ तोड़ता है, पैर तोड़ता है। ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब उसका प्रभाव कितना ज्यादा रहा होगा शासन पर, प्रशासन पर, जेल के अधिकारियों पर। मतलब कि अतीक कोई सामान्य आदमी नहीं है। और ये मुझे लगता है कि ये चीजें जब अदालत सजा पेन डाउन करेगी, जब सजा लिखेगी, जज जब इसकी सजा लिखेंगे, तो ये सारे तथ्य उनके सामने, उनके दिमाग में होंगे। और फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं कि कोई भी कानून का कोई प्रावधान अतीक को मिनिमम सजा के लिए या कम सजा के लिए ऐसा अभी कोई बाध्यता नहीं होगी। तो ये ऐसा हमें लग रहा है, मैं जो सोच पा रहा हूं। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, 100 से अधिक मुकदमे, 108 की लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है, 100 से अधिक मुकदमे, पुलिस भी इन्वॉल्व है, जांच करे, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही हो, जिस मामले में निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो, उसके बाद एक अपराधी इस तरह का काम करता हो, तो मुझे लगता है कि किसी को सिंपैथी अतीक से कम नहीं होगी। पता नहीं, वो जिनको सिंपैथी होगी, निश्चित तौर पर वो या तो अतीक को नहीं जानते होंगे, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आतंकियों के भी भक्त होते हैं। तो यहां पर अतीक के साथ सिंपैथी समाज का कम से कम नहीं। जैसा मैंने शुरू में कहा था इसके पहले कि अतीक को भले ही भारतीय न्याय व्यवस्था और अदालत ने आज दोषी करार दिया हो,
समाज ने पहले ही दोषी करार दे दिया, इसलिए कि कोई एक होता क्या है, कई बार होता है कि सियासत में आते हैं लोग, उनसे एक बार कोई अपराध हो जाता है, 2 बार अपराध हो जाता है, लेकिन जो इस तरह का पेशेवर अपराधी हो, इतना ड्रेडेड क्रिमिनल हो, इसका इतना बैकग्राउंड इतना डार्क हो, उससे भला किसको सिंपैथी हो सकती है, हमदर्दी हो सकती है। तो हम इंतजार करेंगे 2 बजे के बाद। मानस बता रहे थे 2 बजे के बाद इस मामले में फैसला आएगा, सजा का ऐलान होगा। और विपनेश एक बात और कि बहुत शायद ही कुछ लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो अतीक के दोष सिद्धि पर उन्हें कोई ऐतराज होगा, सजा पर भी किसी को ऐतराज हो, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। कम से कम आज के भी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं, हालांकि पूरा समाज हमारा बटा हुआ है, लेकिन अतीक के मामले में हमारा समाज मैक्सिमम सजा की मांग कर रहा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। हम इन 1 मिनट में आ रही हूं, प्रभाकर बयान है कुछ, वो सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।